हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि हमेशा रात को 2-3 बजे मोटिवेशन जागती है, इसलिए मेरी भी 2-3 बजे मोटिवेशन जागी और मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे कुछ डालती क्यों नहीं हूँ भाई। इसलिए मैं अब रेज मोड में ये वीडियो डालूंगी क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कोई नहीं देख रहा। मेरे दोस्त तक शायद वीडियोस नहीं देखते, तो मैंने सोचा भाई डालती हूँ ना यूट्यूब पे, कंसिस्टेंट हो जाती, कोई नहीं देख रहा भाई तुझे। क्या पता ये मैं रेज बेट मोड में हूँ इसीलिए बन रही है। बट एनीवेज, मेरा भाई सो रहा है और मेरे घर में मैं अभी शोर मचा रही हूँ। मुझे बस रैंट करने का मन कर रहा है, इसलिए ये वीडियो आ रही है। एंड मुंह मेरा आप देख सकते हैं, ये पिंपल, ये पिंपल, ये पिंपल। मैंने ब्रिटानिया का वो क्रोसॉन नहीं आता 18 रुपए का, 20 रुपए का, वो खा खा के, चॉकलेट केक खा खा के, लोटस बिस्कॉफ चीज केक खा खा के अपना पूरा मुंह खराब कर दिया। एनीवेज, ये वीडियो रेज बेट वाले मोड में है। मेरे मुंह को मैं डिस्कशन नहीं कर रही अपने मुंह की अभी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, रात के 3 बजे वो भी। गाइस, मैं गंदा दिखना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने वैसलीन लगा ली। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लिप ग्लॉस गुम गया है। इससे और बुरी बात क्या हो सकती थी। एंड मैं बहुत शोर मचा रही हूँ। साइम सो रहा है। साइम, अगर तू ये वीडियो देख रहा है मुझे माफ कर देना, पर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे कोई नहीं देखेगा। सेकेंडली तो मैं पोस्ट नहीं करती। मुझे मोटिवेशन, अब तो मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ कि मैं ये पिंपल वाली शक्ल भी पोस्ट करने वाली हूँ। मैं रेज बेटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। मुझे ना पुरानी बातें सोच के बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। मतलब मेरे अंदर घृणा की भावना झांकती है कि तू तो रुक बेटा, तुझे तो मैं बताऊंगी तूने ऐसे कैसे किया, तूने ऐसे कैसे किया। एंड यही हुआ, मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि स्टार वॉर्स की मूवी देखती हूँ, ठीक है। और फिर सोचते 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 मैं पता नहीं कौन सी पुरानी फ्लैशबैक पे चली गई जहाँ मुझे याद आ गया कि मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मेरे साथ उसने ऐसा किया था। एंड फिर मुझे बहुत ही रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगे। भाई ऑडेसिटी कैसा किया तुम लोगों को, क्या भगवान का डर नहीं लगता। मुझे लगता है लोगों को डर होना चाहिए भगवान का। इस जमाने में तो किसी को भगवान का डर ही नहीं है, तभी इतनी ऑडेसिटी, इतने गट्स से लोग एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं। देखो, मैं किसी के साथ बुरा तब करती हूँ जब वो मेरे साथ बुरा करते हैं। फिर मैं पूरी प्लानिंग, स्कीमिंग, एग्जीक्यूटिंग में सब सब बहुत अच्छे से मास्टरफुली जो जो भी होता है भाई, मैं वो पूरा प्लान इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करती हूँ। मैं पूरा अपना बदला मैं लेती हूँ। अगर मुझे बुरा फील हुआ है तो मैं तुम्हें पूरा अच्छा खासा बुरा फील कराऊंगी। जो मुझे फील हुआ है मैं तुम्हें उसका 10 गुना और बुरा फील कराऊंगी। आई डोंट बिलीव इन लेट्स सिट डाउन एंड लेट कर्मा डू द थिंग। आई कांट। मैं वेट नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर देखो, अगर तुमने मेरे साथ 6 साल पहले भी बुरा किया होगा ना, मुझे वो याद रहेगा और मैं वेट कर रही होंगी कि कब इसके साथ मैं मौका ढूंढ के बदला ले सकती हूँ। मुझे मुझे लगता है कर्मा बहुत लेट आता है। हाँ, बट कुछ कुछ लोगों को कर्मा आया है और वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि जो मेरे साथ बुरा करता है वो नहीं ही बचता है, ना मुझसे ना भगवान से। और फिर मैं यही सोच रही थी कि लाइक लोग बुरा कैसे कर जाते हैं भाई, मेरा तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लग रहा है मेरा सारा ऑरा माइनस हो रहा है। मतलब मेरी फैमिली से कोई ये वीडियो देखेगा, मेरे दोस्त ये वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेगा वो सोचेंगे कि क्या डाल दिया है ये। बट यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों करते हो तुम लोग बुरा? तुमको डर नहीं है क्या है? एंड मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि लोगों को लगता है कि मुझे उनसे फर्क पड़ता है। मतलब मुझे, जो मेरी लाइफ में लोग हैं, जो मेरे गिने चुने 3-4 दोस्त हैं, मुझे उनसे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। पर उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है जिनको मैंने लाइफ से निकाल दिया कि मुझे उनसे फर्क पड़ता है? लेट मी अश्योर यू, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लॉजिक देना चाहती हूँ। अगर तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं या ठीक है जो भी है, और फिर उसके बाद हमारी लड़ाई हो जाती है या कुछ जो भी हो जाता है जिसकी वजह से मैं आपको कट ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन बनती है कि वी डिसाइड कि अब हमको बात नहीं करनी भाई, कट ऑफ करना है, तो मैं तुमको ये डिसीजन सोच समझ के ही बनाऊंगी ना। मुझे तुम्हें लाइफ से क्यों निकालना है? अगर तुम मुझे इतने प्यारे हो तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी लाइफ में। बट जस्ट बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट यू, आई एम विलिंग टू रिमूव यू फ्रॉम माई लाइफ। मैं तुम्हें लाइफ में इसलिए नहीं रख रही क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे फर्क पड़ता होता तुम मेरी लाइफ में होते, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो भाई मुझे तुमसे फर्क पड़ता है? कुछ लोग तो मतलब, मैं एक तो बात यह है ना कि आप अपने प्राइवेट मैटर्स पब्लिक नहीं कर सकते। अगर करना हो ना, मेरे पास इतनी ज्यादा गॉसिप है, मेरे पास इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं कि मैं सबकी
पोल खोल सकती हूँ ऐसे बेटा, ऐसे मैं सबकी पोल खोल सकती हूँ किसने क्या 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 किया है। बट ठीक है, गुस्से में मैं ओवर शेयर नहीं करूंगी। और भाई मैं तुम सबको एक एडवाइस देती हूँ, मैंने ना मैं मेरा मुंह बहुत चलता है, मैं बहुत बड़ी यैपर हूँ, मैं पूरा टाइम बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, जो मेरी आदत अभी भी नहीं गई है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं शाय हो गई हूँ अगर अगर मैं न्यू लोगों से मिलती हूँ, मैं फिर थोड़ा ऐसे लाइक चुप रहती हूँ आजकल। बट पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर तुम लोगों के साथ स्वीट होते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, तो वो उस गुडनेस को, उस नाइसनेस को, उस काइंडनेस को अलग ही वे में सोचने लग जाते हैं कि मतलब तुम्हारी लाइफ में तुमको किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसीलिए तुम उल्टी भावनाएं लेके सोचने लग जाते हो। तुम थ्योरीज बनाते हो कि तुमसे कोई अच्छा बिहेव क्यों करेगा। ठीक है, जिसको मेरी बात समझ आ रही है वो प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैं अच्छे से बता पाऊंगी कि लोग काइंडनेस को किस किस वे तक ले जाते हैं। मतलब काइंडनेस दुनिया में इतनी कम है कि लोग उस किसी से अगर आप अच्छे से पेश आओ तो उनको लगता है कि कुछ फिशी है भाई, ये ऐसी क्यों है। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं अच्छे से ट्रीट करती हूँ, जब तुम मुझसे पंगा लोगे तब मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। एडवाइस दे रही थी, मैं एडवाइस देते देते पता नहीं कुछ, मैं एक टॉपिक से 4 स्टोरीज निकाल लेती हूँ, पता नहीं क्या टैलेंट दिया भगवान ने मुझे। मैं बोल रही थी कि लोगों से कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो दो तीन दोस्त हैं, आई थिंक उनसे करनी चाहिए, बाकियों से तो बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि मैंने ये लाइफ लेसन सीखा है कि मतलब ऐसा कुछ लेसन मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मुंह बंद रखना चाहिए। बट रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर मैंने सोचा कि मैं अपनी बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी। एंड मुझे लग रहा है जब से मैंने बातें बताना बंद किया तब से लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। जेन्युइनली मुझे लगता है बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि सबको पता होता है। अपनी बातें अपने मन में रखो, किसी को मत बताओ तुमको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। अपने क्लोज फ्रेंड्स उन तक रखो ये बात। कहाँ मैं गुस्सा कर रही थी, कहाँ मैं एडवाइस देने लग गई सबको। और भाई मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ, पर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। अच्छी दिखती हूँ जब अच्छे से तैयार होती हूँ, कैफे जाती हूँ, तब तो व्लॉग नहीं करती। तो अब मैं बुरी तरीके से ही अपनी शक्ल दिखाऊंगी, क्योंकि जब भी मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी होती है मुझे होता है कि गंदी दिख रही है, अभी मत बना, ये है वो, ये है वो है। अब मैं नहीं सोचने वाली इस सब के बारे में। मुझे मैं पता नहीं यार, मेरे सपने इतने बड़े बड़े हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ ट्रैवल करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, और मैं करती क्या हूँ। मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ। मैं आइडियाज मैंने नोट्स में रखे हैं, मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो बनाऊंगी। नहीं, मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। मैं अब ये सोच के चल रही हूँ कि यूट्यूब पे मेरे को कोई नहीं देखने वाला है, मेरा रैंट कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होने वाला है। तो जब कोई देख ही नहीं रहा है तो किस चीज का डर है कि कोई जज कर लेगा। करो जज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाओ करो जज भाई। मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई मैं क्या बातें कर रही हूँ, रात को 3 बजे, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है। एनीवेज, मुझे मोटिवेशन जागी थी। एंड मैंने सबस्टैक पे आर्टिकल भी पढ़ा था, जब आपको मोटिवेशन जागे उसी टाइम वो चीज़ करो उस टाइम, क्योंकि वो चीज़ करने की आपके अंदर एनर्जी होती है। तो मैंने वो एनर्जी आई थिंक यूटिलाइज कर ली है और मुझे सो जाना चाहिए।